नमस्कार दोस्तों, स्वागत है gk.com में। तो आज की इस वीडियो में प्रमुख कंपनियों के सीईओ 2022 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वही प्रश्न लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, अमेजॉन कंपनी के नए सीईओ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एंडी जेसी। आपको याद रखना है फ्रेंड, एंडी जेसी अमेजॉन कंपनी के वर्तमान में नए सीईओ है, आपको ध्यान में रखना है। सीईओ की फुल फॉर्म की बात करें तो चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, और हिंदी में बात करें तो मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष होता है इसका हिंदी के मतलब। आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वहीं बात करें अमेजॉन कंपनी की तो स्थापना जेफ बेजोस ने की थी 5 जुलाई 1994 को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जेफ बेजोस ने 5 जुलाई 1994 को अमेजॉन कंपनी की स्थापना की थी। अमेजॉन एक कमर्शियल कंपनी है ऑनलाइन, और वीडियो भी, प्राइम वीडियो ये सब भी बनाती है, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूट्यूब का नया सीईओ कौन है? जो कि आप यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो यूट्यूब के नए सीईओ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुसान ओजिस्किक। आपको याद रखना है फ्रेंड, सुसान ओजिस्किक यूट्यूब के नए सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष है, आपको याद रखना है। यूट्यूब से चलिए रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। यूट्यूब की स्थापना की बात करें तो 3 दोस्त मिलकर बनाए थे, जो कि चैड हर्ले हैं, स्टीवन चैन और जावेद करीम। 3 दोस्त थे, इन्होंने मिलकर यूट्यूब की स्थापना 2005 में की थी। उसके बाद गूगल ने इसको खरीद लिया, आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ने से पहले बता दें जो चैनल पर नए हैं कि डेली बेसिस पर हमने क्यूज का आयोजन करते हैं। प्रत्येक दिन एक प्रश्न पूछते हैं वीडियो के अंत में। जो सबसे पहले और सही आंसर देते हैं उनका टॉप 10 में नाम शामिल किया जाता है। तो जरूर क्यूज में पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आप लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा बने रहे, और आपको खोजेंगे आंसर तो आपको याद भी हो जाएगा। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में ट्विटर कंपनी के नए सीईओ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पराग अग्रवाल। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, पराग अग्रवाल ट्विटर कंपनी के नए सीईओ हैं, ये आपको याद रखना है। सीईओ की स्थापना की बात कर लेते हैं, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो स्थापना 21 मार्च 2006 में ट्विटर की गई थी, जो कि किसी भी बात को हम अपने बहुत आदमी के साथ पहुंचा सकते हैं ट्विटर के माध्यम से, ट्वीट कर ये आपको ध्यान में रखते हैं। हाल ही में जो भी कोई सरकार से पूछना होता है या ट्विटर पर हम लोग, रेलवे हो गया, ग्रुप की किसी भी एग्जाम की है तो ट्रेंड कराते रहते हैं सरकार तक बात पहुंचाने के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टाटा सन्स के वर्तमान में सीईओ कौन है, यानी चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है वर्तमान में? तो इसका आंसर हो जाएगा एन चंद्रशेखर। आपको याद रखना है फ्रेंड, एन चंद्रशेखर टाटा सन्स के वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। तो टाटा समूह की बात करें, किसने स्थापना की थी? तो जमशेद जी टाटा ने सन 1868 में टाटा समूह की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गूगल कंपनी के नए सीईओ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुंदर पिचई। आपको याद रखना है, जो कि मूलतः भारत के केरल राज्य से बिलोंग करते थे, वो गूगल कंपनी के नए सीईओ, वर्तमान में सीईओ मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। और बात करें गूगल की स्थापना किन ने की थी, तो 2 ने मिलकर की थी, लेरो पेज और सर्गेई ब्रिन ने मिलकर स्थापना की थी। कब की थी? तो 4 सितंबर 1998 में गूगल की स्थापना की गई थी, आपको ध्यान में रखना है। इस वीडियो का आप फ्री में पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संजीव मेहता को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का नया सीईओ बनाया गया है। आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर एक प्रमुख लिमिटेड कंपनी है जो तरह तरह के बनाती रहती है, जबकि हॉर्लिक्स हो गया जो जीएसके से खरीद ली है हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। आपको ध्यान में रखना, पिक्चर में आपको दिख जाएगा कि को महत्वपूर्ण इसकी प्रोडक्ट है। इसकी स्थापना बात कर ले रहे हैं
तो 7 अक्टूबर 1933 में हिंदुस्तान यूनिलीवर की स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। अगला है हमारा प्रश्न, व्हाट्सएप कंपनी के नए सीईओ कौन है? व्हाट्सएप जो कि संदेश भेजने की काम करती है कंपनी, उसके सीईओ कौन है? तो विल कैथकार्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको याद रखना है फ्रेंड, विल कैथकार्ट व्हाट्सएप कंपनी की नए सीईओ है, आपको याद रखना है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। वहीं इसकी स्थापना देख लेते हैं। तो जैन कॉम ने व्हाट्सएप की 24 फरवरी 1909 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसका बनाया था व्हाट्सएप एप्लीकेशन, आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एयरटेल कंपनी के वर्तमान में सीईओ कौन है? एयरटेल जो कि ऑनलाइन कंपनी है जिसे हम सिम इसकी बनाती है, आपको पता भी होगा, बहुत सी कंपनी बनाती है, बहुत सी चीज बनाती है, लेकिन इसके सीईओ वर्तमान में कौन क्या है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोपाल बिट्टल। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, एयरटेल के नए सीईओ गोपाल बिट्टल हैं, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना देख लेते हैं। स्थापना की बात करें तो 7 जुलाई 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एयर इंडिया के नए सीईओ कौन है? यानी चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कार्यकारी अध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इलकर ऐसी। इलकर ऐसी एयर इंडिया के नए सीईओ बने हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। जहांगीर रतन जी दाराभाई यानी टाटा सन्स की एयरलाइंस की स्थापना की गई थी 1932 में। उस घड़ी टाटा के पास थी, बीच में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1953 में। उसके बाद फिर से टाटा समूह ने एयर इंडिया का अपने नाम करा लिया, खरीद लिया, आपको याद रखना है। उसका राष्ट्रीयकरण से आपके कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। तो 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था, भारत सरकार के पास गई थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट के नए सीईओ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सत्या नडेला। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और बात कर लेना इसकी स्थापना की, तो बिल गेट्स ने की थी। कब? 4 अप्रैल 1975 में इसकी स्थापना माइक्रोसॉफ्ट की बिल गेट्स ने की थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फेसबुक के नए सीईओ, जो कि इसका नाम बदलकर मेटा रख दिया गया है, आपको याद रखना है। इसका फेसबुक का नाम चेंज हो गया है, मेटा रखा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसको वर्तमान में सीईओ कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग, आपको याद रखना है फ्रेंड्स, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक यानी मेटा के नए सीईओ हैं। इसकी आरंभ की बात कर ले रहे हैं तो कब हुई थी? तो इसका आरंभ 2004 में की गई थी। हार्वर्ड के एक छात्र मार्क जुकरबर्ग, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मार्क जुकरबर्ग के स्टूडेंट थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एप्पल कंपनी के नए सीईओ कौन है? एप्पल के मोबाइल बहुत से गैजेट बनते हैं, तो उसके सीईओ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टिम कुक। टिम कुक को एप्पल कंपनी का नया सीईओ बनाया गया है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें जानकारी के लिए। एप्पल की स्थापना की बात कर ले रहे हैं तो स्टीव जॉब्स ने 1976 में की गई थी और उनके साथी मिलकर, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सैमसंग कंपनी के नए कार्यकारी अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो इनको 2 बनाया गया है, एक ली कनही और ली सुबिन। तो ली जो दूसरे नंबर पर है, ली सुबिन, ये अध्यक्ष भी हैं और कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, यानी सीईओ भी हैं और सैमसंग के वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं, ये आपको याद रखना है। और दोनों को मिलाकर दोनों हैं एक पोस्ट पर, लेकिन इनको अध्यक्ष भी हैं सैमसंग कंपनी के। सैमसंग आप जानते ही होंगे क्या बनाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोका कोला कंपनी जो कि माजा तरह तरह के कोल्ड ड्रिंक बनाती है, उसके नए सीईओ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जेम्स क्विंसी। आपको याद रखना है, जेम्स क्विंसी कोको कोला के कंपनी के नए सीईओ बनाए गए हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। पिछले प्रीवियस ईयर आप देख लीजिएगा, वहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। बीएसएनएल के नए सीईओ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रवीण कुमार को बीएसएनएल का नया सीईओ बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। बीएसएनएल की बात कर रहे हैं फुल फॉर्म की, तो भारत संचार निगम लिमिटेड
इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पीबीआई लगा सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है पिछले एग्जाम में। इंफोसिस के नए सीईओ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सलील पारेख। सलील पारेख को इंफोसिस के नए सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, आपको ध्यान में रखना है। और बात करें इंफोसिस की, तो एक बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी की सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु भारत में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विकिपीडिया के नए सीईओ कौन है? विकिपीडिया एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन भी और साइट भी है, इस पे किसी भी चीज़ को आप विस्तार से समझ सकते हैं, किसी भी चीज़ की जानकारी दी जाती है गूगल पर, इसका एक एप्लीकेशन भी है। तो इसके नए सीईओ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिमी वेल्स। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जिमी वेल्स विकिपीडिया के नए सीईओ है। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑनलाइन कमर्शियल कंपनी स्नैपडील, नाम सुना होगा आपने। स्नैपडील के नए सीईओ, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, वैसे ही स्नैपडील, इसके नए सीईओ कौन है? ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुणाल बहल। कुणाल बहल को स्नैपडील का नया सीईओ बनाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, BMW जो कि कार कंपनी, निर्माता कंपनी है, उसके सीईओ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हेराल्ड कुगरेरी। आपको याद रखना है, हेराल्ड विदेशी नाम है, से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हेराल्ड क्रूगेरी। एक दो बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। BMW के नए सीईओ हेराल्ड क्रूगेरी है, आपको याद रखना है। कंपनी की बात कर रहे हैं स्थापना की, तो 1916 में इसकी स्थापना कंपनी की गई थी, जो कि एक लग्जरी वाहन बनाने के नाम से जाना जाता है, आपको नाम पता भी होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मास्टर कार्ड के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अजय पाल सिंह को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, अजय पाल सिंह को मास्टर कार्ड का नया सीईओ बनाया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, विप्रो जो अजीत प्रेमजी की कंपनी है, भारत की तरह तरह के चीज बनाती है, तो उसके सीईओ कौन है? तो थियरी डेला पोर्टे उसके नए सीईओ है। थियरी डेला पोर्टे विप्रो कंपनी के नए सीईओ बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अलीबाबा कंपनी के नए सीईओ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डैनियल झांग। अलीबाबा जैसे भारत में जो प्रचलित है फ्लिपकार्ट हो गया, वैसे ही कमर्शियल ई कार्ट कंपनी है जो सामान सेल करती है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, चीन में है। इसके फाउंडर इसके सीईओ डैनियल झांग है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंस्टाग्राम जो कि आपको शायद पता भी होगा, इंस्टाग्राम चलाते भी होंगे, तो इंस्टाग्राम के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एडम मोसेरी को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, एडम मोसेरी को इंस्टाग्राम के नए सीईओ घोषित किया गया है। तो आज का प्रश्न सारा समाप्त हुआ। तो विनर की नाम घोषणा करने से पहले आज का प्रश्न पूछ लेते हैं। तो आपको बताना है, नोकिया कंपनी के नए वर्तमान में कौन सीईओ है? सबसे पहले और सही आंसर जो बताएंगे टॉप 10 में नाम शामिल कर लिया जाएगा। और हाँ, एक बात और, आपको 25 फरवरी से आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर सुबह 6 बजे कराया जाएगा, आप ये भी ध्यान में रखिएगा। तो जरूर देखिएगा वीडियो। खैर चलिए, विनर के नाम की घोषणा कर देते हैं। तो विनर जो भी हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, क्योंकि एक भी प्रश्न आप डेली बेसिस पर खोजेंगे तो 2-3 प्रश्न आपको याद हो जाएगा उसके साथ साथ, और इसको कंफर्म भी हो जाएगा, रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है। तो डेली बेसिस पर भाग लीजिए, आपको बहुत रिजल्ट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। चलिए, पहले नंबर पर हैं YT योगेश्वरी, रेगुलर रहते हैं। रमन तराम 3 नंबर पर, श्रेय यादव, सलोनी पांडे जी 4थे नंबर पर, ये डेली बेसिस पर रहती हैं। चुनमुन मिश्रा ये भी रहते हैं 5वें नंबर पर। सौरभ यादव ये तो डेली रहते ही हैं, इनके बारे में क्या बात करें। और बात करें 7वें नंबर पर तो संध्या जी, 8वें पर श्यान JNP सरोज जी, 9वें नंबर की बात करें तो रोहित यादव जी और शीला यादव 10वें नंबर पर। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।